शिवाय। नमस्कार, मैं हूं ऐश कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। YouTube के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। वर्ष 2023 आप सभी के जीवन में ढेरों सारी खुशियां लेकर आया है, खुशियों की सौगात लेकर आया है, खुशियों का गुलदस्ता लेकर आया है, खुशियों का पैगाम लेकर आया है। जीवन को आनंद से आनंदित कर जीवन जीने का मकसद लेकर आया है, खुशियों का खजाना लेकर आया है। वर्ष 2023 आप सभी के जीवन में दुख, कष्ट, दर्द के बादल छट गए हैं आपके जीवन से। बस रह गई है तो सिर्फ चंद यादें। यादों के सिवाय और कुछ नहीं। पीछे मुड़कर देखना, यादों में खोना इंसान की फितरत में शामिल होता है। लेकिन अब समय आ गया है, समय का काल चक्र, गति का काल चक्र अपने साथ आपको बहाकर आगे आगे सिर्फ और आगे गति देकर अपने साथ बहाकर ले जाने के लिए आया है। अब पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं है, सिर्फ आगे और आगे चलने का समय है। पीछे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, यह सब अब ना ही सोचने का समय है और ना ही पीछे मुड़कर देखने का ही है। समय ने आपको सुनहरा अवसर प्रदान किया है। आपके जीवन के पथ का नया सवेरा लेकर आया है, प्रकाश लेकर आया है, रोशनी लेकर आया है। आपके जीवन को उज्जवल भविष्य प्रदान करने के लिए आया है, गोल्डन समय लेकर आया है। डर, दहशत, घबराहट, बेचैनी, परेशानी, दर्द सब पीछे छूट गए आपके जीवन का। अब आपका भविष्य स्वयं वर्तमान बनकर आया है आपके जीवन में। निकल पड़े अपने सुनहरे भविष्य की तरफ पंख फैलाकर अपने भविष्य को परवान चढ़ाने के लिए, क्योंकि आपके रास्ते में समय अर्थात काल चक्र खुशियों का खजाना बिछा रखा है। एक एक करके अपने झोली में भरते रहें, यादों को छोड़ दे पीछे। अहम बहम मोह माया ममता के जाल से वर्ष 2023 में निकलना होगा, क्योंकि वर्ष 2023 कल जो 7 अर्थात केतु इस तरह की माया जाल को बुनकर आपको निकलने नहीं देगा। माया के जाल को तोड़कर निकलना ही होगा, क्योंकि वर्ष 2023 आपके लिए धन का आगमन का साल है। अगर आपके साथ अंचार अर्थात माया का संबंध जुड़ा हुआ है तो उसके माइंड गेम से बचना ही होगा। सपने दिखाएगा और सपने दिखाकर आपकी बचत योजना को माया जाल में फंसाकर लेकर चंपत भी हो जाएगा। वर्ष के अंत 23/5 अर्थात बुध देव आपको धन का अंबार देकर धन्य धान्य से वर्षीभूत करने आए हैं। किसी के माया जाल में नहीं फंसे, क्योंकि अंक 4 माया है, छाया है, माया जाल से लिप्त है। अंक 8 जहां होता है, अंक 4 तथा अंक 7 का संबंध स्वतः ही जुड़ जाता है। इसी दोनों से बचने की आवश्यकता है वर्ष 2023 में। इसलिए अपने मुट्ठी में आने वाले धन को रोके नहीं, उसका विस्तार बैंक के भविष्य निधि में जमा करके बचत योजना का विस्तार करें, क्योंकि वर्ष के अंत 23/5 अर्थात बुध देव आपके जीवन में धन देकर धन संचय करने आया है, जो कि भविष्य में भविष्य निधि बनकर 2024 में आपके जीवन में खुशियों का कारण बनेगा। किसी को वर्ष 2023 में उधार बिल्कुल मत दे, वरना दिया हुआ उधार वापस नहीं आने वाला। किसी के प्रलोभन में आकर धन को ऐसी योजना में बिल्कुल नहीं लगाए जो खुद के सपने तथा दूसरों के द्वारा सपने दिखाकर उस प्रलोभन में फंसकर अपने संचय किए हुए धन को खर्च बिल्कुल नहीं करें, वरना डूब जाएगा आपका संचय किया हुआ धनराशि। क्योंकि वर्ष 2023 सिर्फ धन संचय करने के लिए आया है आपके जीवन में, प्रलोभन में फंसकर धन का दुरुपयोग करने के लिए नहीं। पिछले गत वर्षों में जितने भी आप जप तप ध्यान साधना उपासना देवों के देव महादेव की आराधना आपने की है, उसका फल वर्ष 2023/7 अर्थात केतु स्वयं उस भक्ति की साधना से प्रभावित होकर उसका फल मिलने लगा है, देने लगा है। जो ईश्वर दे रहे हैं उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करें, क्योंकि जीवन जीने की शैली यही है। वर्ष 2023 में अपने इरादे को मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्ष 2023/7 अर्थात केतु तथा केतु के साथ छाया ग्रह अंक 4 अर्थात राहु देव, दोनों ही छाया ग्रह का प्रभाव आप पर बना रहेगा। इससे बचने के लिए मात्र दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। दृढ़ इच्छा शक्ति ही इनके माया जाल से आपको बचा सकता है, इनके माया जाल को तोड़ सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, दूसरे जो आपको सपने दिखाए, आपकी मानसिकता में भ्रम फैलाए, आपको अपने प्रेम जाल में फंसाए, इसी भ्रम जाल से वर्ष 2023 में आपको निकलने की आवश्यकता है। लगातार ओम श्री हनुमते नमो नमः के मंत्र का जाप करते रहने से भ्रम का जाल, छल का जाल, छाया लोक का जाल स्वतः ही विध्वंस होकर विध्वंस हो जाएगा।
वर्ष 2023 में आप धन के खजाने में बैठे हैं। इस धन के खजाने पर अधिकार सिर्फ आपका है। आप ही के लिए आया है यह धन का खजाना, आपके जीवन में खुशहाली लाने के लिए। इस धन का 1 रुपया भी अपनी बचत योजना का किसी पर भी खर्च मत करें। माया जाल आपके जीवन में ऐसी ऐसी समस्याओं का माया जाल बुनकर समस्या से आपको ऐसा ग्रस्त कर देगा, आप मजबूर होकर किया हुआ धन संचय इन पर खर्च करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति सारी समस्याएं जो आपके सामने थी स्वतः ही दूर हो जाएगी, क्योंकि छाया मानसिकता पर छाया का जाल बुनता है। वर्ष 2023 में इमोशनल ब्लैकमेल होने से आपको बचना होगा। वर्ष के अंक 23=5 अर्थात बुध देव आपकी सोच की योजना को परवान दे रहा है, खुशियों का खजाना दे रहा है, चेहरे पर मुस्कुराहट दे रहा है, धन दे रहा है, मान सम्मान से वशीभूत कर रहा है। जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे धन स्वतः ही आपके पास आता रहेगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः ही धन आपके पास खुद चलकर आपकी झोली में आएगा। बस आप धन का संचय करते रहें, आलस्य का त्याग करें, तुरंत बैंक में जाकर वो धन राशि जमा कर दें। क्योंकि अगर आप ज्यादा समय आए हुए धन को अपनी मुट्ठी में रोकेंगे तो स्वतः आपकी मुट्ठी से गायब भी हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कहां, कैसे, क्यों, किस तरह से गायब हो गया। आपकी भरी हुई मुट्ठी खाली हो जाएगी, क्योंकि वर्ष के अंक 23=5 अर्थात बुध देव अर्थात 12 अगर आपने विस्तार करता है तो वापस समय अनुसार पुनः उसी स्थिति में स्वतः आ जाता है जहां पहले की स्थिति में था। अंक 23=5 जादुई अंक है। ये 1 से 5 करने में जरा सा भी देरी नहीं करता, लेकिन अगर 5 का इस्तेमाल धन संचय में जल्दी से नहीं किए तो आय हुआ धनराशि गायब भी कर देता है, शून्य भी हो जाता है। बुध देव धन आने पर तरह तरह की योजना का भी विस्तार करेगा आपकी मानसिकता में, लेकिन वर्ष 2023 में मानसिकता में आए हुए योजना पर धन खर्च बिल्कुल मत करें, सिर्फ संचय करें। यही धन संचय जो योजना का विस्तार आपके दिमाग में चलेगी या आएगी या चल रही है, उस योजना का विस्तार आप वर्ष 2024 में करेंगे तो आपकी योजना सफल होकर आपको खुशियां प्रदान करेगा। क्योंकि वर्ष 2023 सिर्फ योजना का वर्ष है, लेकिन वर्ष 2024 उस योजना पर मूर्त रूप देने का है। दोनों ही वर्ष आपके लिए शुभत्व प्रदान करेगा। कोशिश करें 1 सेव रोजाना खाएं, इससे आपकी शारीरिक क्षमता तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ धन का आगमन रुकेगा नहीं। जितना आप सिर्फ अपनी ही जरूरतों पर खर्च करेंगे उससे 5 गुना अचानक आपके मुट्ठी में समय समय पर आता रहेगा। वर्ष 2023 जादुई से भरा वर्ष के अंक 23=5 अर्थात बुध देव बनकर आया है आपके जीवन में। इसका दुरुपयोग नहीं, उपयोग करने की आपको आवश्यकता है। बहुत समय से आप गोल्ड अर्थात सोना अर्थात जेवर लेने की सोच रहे थे, वह सपना वर्ष के अंक 23=5 अर्थात बुध देव पूरा करता हुआ नजर आ रहा है। जो जातक पिछले गत वर्षों से नौकरी के तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, उसे अचानक स्वतः अच्छी नौकरी मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जो विद्यार्थी वर्ग अपने जीवन में अच्छा नंबर नहीं आने से मायूस थे, वह जातक दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण टॉपर बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। विद्यार्थी वर्ग के जातकों को स्कॉलरशिप भी मिलता हुआ वर्ष 2023 में दिखाई दे रहा है। जो जातक मेडिकल, शिक्षा क्षेत्र, जीवन बीमा, भवन भूमि, जेवरात, सौंदर्य प्रसाधन, फिल्म क्षेत्र, अभिनय, कैमरामैन, कहानीकार, संगीतकार, गायन, मॉडलिंग तथा फिल्म क्षेत्र में छोटी छोटी भूमिका करने में लिप्त थे, उन सभी जातकों को वर्ष 2023 में बहुत बड़ी सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रियल एस्टेट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्षेत्र, ब्यूटी पार्लर, मेकअप आर्टिस्ट, सैलून, एंटरटेनमेंट क्षेत्र से जुड़े जातकों को वर्ष 2023 में सफलता हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जल सेना, थल सेना, वायु सेना में कार्य कर रहे जातक हो या इन सभी में नौकरी पाने के लिए प्रयास कर रहे जातकों को सफलता मिलेगी। वकील तथा जज भी बन सकते हैं, शिक्षक तथा शिक्षा अधिकारी भी बन सकते हैं, शिक्षा मंत्री भी आप बन सकते हैं, अच्छे डॉक्टर्स तथा अच्छे सर्जन भी बन सकते हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो भी बड़ा वाला। कंप्यूटर, हार्डवेयर, फिटनेस जैसे कार्य अर्थात जो जातक जिम चलाते हैं वह अच्छे ट्रेनर भी बन सकते हैं वर्ष 2023 में। वर्ष 2023 में कारोबार से संबंधित यात्राएं भी करनी पड़ सकती है आपको। फुटबॉल तथा हॉकी के खिलाड़ी को सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्ष 2023 में अपने बिजनेस, व्यापार, कारोबार में ज्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है, वरना वर्ष 2023 आपको अच्छे परिणाम नहीं देगा। जैसा चल रहा है उसी प्रकार चलते रहने दें। वर्ष 2023 में अंक 3 देवगुरु बृहस्पति को दर्शाता है। जो जातक शिक्षा विभाग या ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े जातकों को बहुत बड़ी सफलता मिलता हुआ नजर आ रहा है।
वर्ष 2023 में इतनी सारी उपलब्धियां इसलिए मिल रही है क्योंकि मूलांक 8 अर्थात जिन जातक का जन्म 8 तारीख, 17 तारीख तथा 26 तारीख में जन्म लेने वाले जातक का मूलांक 8 होता है। अंक 8 का स्वामी ग्रह कर्म फलदाता शनिदेव है। कर्म फलदाता शनिदेव सूर्य देव की एक परिक्रमा पूरी कर चुके हैं। जब शनिदेव परिक्रमा कर रहे होते हैं उस समय शनिदेव से संबंधित जातकों को परेशानियों से जूझना पड़ता है, अपने जीवन से संघर्ष करना पड़ता है, तरह तरह के दुख कष्टों के दौर से गुजरना पड़ता है, चूंकि शनिदेव ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। जब शनिदेव सूर्यदेव की परिक्रमा कर रहे होते हैं उन्हें भी सूर्यदेव के ताप को, गर्मी को सहना पड़ता है। चूंकि शनिदेव के एक पैर में दिक्कत है, इसलिए इसी दिक्कतों के कारण उनके पैर में भारी पीड़ा होती है जो शारीरिक पीड़ा का कारण बनता है। इसलिए उनके जातकों को भी जब तक शनिदेव सूर्यदेव की परिक्रमा को पूरी नहीं कर लेते उन्हें भी संघर्ष तथा पीड़ा के दौर से गुजरना पड़ता है। चूंकि शनिदेव सूर्यदेव की एक परिक्रमा पूरी कर चुके हैं इसलिए वर्ष के अंक 23 अर्थात बुध देव शनिदेव का स्वागत करने वर्ष 2023 में उपलब्ध होकर उनके जातकों को जो इतने वर्ष शनिदेव के साथ स्वयं भी दुख कष्ट पीड़ा सहन कर रहे थे, अपने जीवन के एक एक पल को संघर्ष के दौर से गुजार रहे थे, उनको झोली भर भर कर खुशियों का खजाना देने आए हैं। बस इन खुशियों को संभालने का काम आपका है। आपके झोली में इतनी खुशियों का खजाना मिलेगा, आपके आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे। आपको ज्ञात होना चाहिए बुध देव कर्म फलदाता शनिदेव के बाल सखा है। बुध देव स्वयं सर्जन है, डॉक्टर है, जो कर्म फलदाता शनिदेव के जख्मों में मलहम लगाने आए हैं। जैसे जैसे शनिदेव की पीड़ा दूर होगी उनके जातकों के जीवन से भी पीड़ा दूर होती चली जाएगी। चूंकि 2024 अर्थात वर्ष के अंक 24 अर्थात शुक्रदेव को दर्शाता है और शुक्रदेव शनिदेव के मित्र हैं, इसलिए भौतिक सुखों से संबंधित सुख आपको वर्ष 2024 में मिलना तय है। आपके जीवन का सबसे बहुमूल्य रत्न है आपके दिल में छुपा हुआ प्यार, वो सब विशेष तौर से वर्ष 2024 में मिलना तय है, सभी भौतिक सुखों के साथ। धर्म कर्म से जुड़े कार्यों में आपकी आस्था बढ़ेगी। अध्यात्म में जुड़े रहने की दूरी की प्रवृत्ति ही आपको वर्ष 2023 में शुभत्व प्रदान करेगा। वर्ष 2023 प्लानिंग का साल है, योजना का साल है। पूरे साल कैसे क्या करना है, किस तरह से करना है, कितने बजे करना है, सब प्लानिंग करना होगा, अन्यथा जिंदगी की गाड़ी की रफ्तार में आप पीछे छूट जाएंगे, गाड़ी आगे निकल जाएगी, आप देखते रह जाएंगे। जिसने भी ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण किया है उसके पास आज मकान, दुकान, प्रमोशन सब कुछ मिला है। जिसने भी अपने जीवन में उतावलापन और संयम का परिचय दिया है आज उसका जीवन खुशहाली का उदाहरण बन गया है। लव लाइफ हो या फैमिली लाइफ, दोनों ही लाइफ में वाद विवाद होने की स्थिति से आपको बचने की आवश्यकता है। घर में ही अपनी समस्या को सुलझाने की आवश्यकता है, वाद विवाद होने से बचें। अंक 1 3, 5, 6 शुभत्व प्रदान करेगा, लेकिन अंक 7 तथा अंक 8 प्रतिकूल है आपके लिए। किसी भी प्रकार का कार्य शनिवार को बिल्कुल नहीं करें। वर्ष 2023-2024 आपके भाग्य का सितारा साबित होगा। कौवे को दूध में भिगोकर ब्रेड या रोटी जरूर दें। कम से कम साल में एक पौधा जरूर लगाएं। काले तथा नीले रंग के वस्त्र का त्याग करें। लगातार ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप लगातार करते रहें। शिव मंदिर में शिवलिंग पर सफेद पुष्प चढ़ाएं। सोमवार वाले दिन जलाभिषेक जरूर करें। अगर आप अपने जीवन से दुख कष्ट संघर्ष को बिल्कुल जड़ से समाप्त करना चाहते हैं तो बिना विलंब अपने नाम के अंक को बालिन जरूर करवा लें। बताने को और भी बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाने के कारण अपने शब्द को यहीं विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय। तो इसी के साथ इस भाग में इतना ही। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।